उसकी आराधना कर पा रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया, वो कितना अच्छा है। सारी रुकावटों के बाद भी वो हमको अपनी उपस्थिति से भरता है। तमाम तकलीफों के बावजूद वो हमारे घरों में हमको छूता है, वो हमारी आराधना को कबूल करता है। एक बार फिर से मिलकर कहेंगे, यीशु परमेश्वर का बेटा योग्य है तेरा नाम। यीशु परमेश्वर का बेटा योग्य है तेरा नाम। आपकी बारी है। थोड़ी देर आप चाहे इसी गीत को गुनगुनाए, चाहे कोई नया गीत उठाए, अपने अपने घरों में अपनी आवाजों को उठाए, गाएं गाएं। अभी उसने हमें गाने की ताकत दी है, गाएं। ओ हालेलुया, ओ रबा शांताना से लाला शेरिया लाला, तू भला है, तू भला है। यीशु 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 परमेश्वर का बेटा योग्य है तेरा नाम। योग्य है तेरा नाम। अद्भुत है तेरा नाम, महान है तेरा नाम। जोड़ते जाएं, सुंदर है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम। योग्य योग्य है तेरा नाम। अगर आप उसकी आत्मा से इस समय जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि वो इस घड़ी आपसे दूर नहीं बल्कि आपके बहुत करीब है। He is right there. उसका हाथ आपके ऊपर बढ़ा हुआ है। जो परिवार दुखी है क्योंकि आपने अपने प्रियो को खोया है, आज यीशु मसीह अपनी उपस्थिति से आपको भर के ये बताना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मत डर, मैं पहले भी तेरे साथ था और आज भी हूं। I have not forgotten you, my child. I have not forgotten you, my son, my daughter. मैंने तुझको नहीं छोड़ा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। Thank you, Jesus. कई बार मैं और आप निराश हो जाते हैं दुनियावी रूप से, हमें खालीपन घेरने लगता है और हम कहते हो प्रभु हमारे वो प्रियजन जब तक हमारे साथ थे तब तक वो हमारे लिए सब कुछ किया करते थे, वो हमारी सुरक्षा किया करते थे, वो हमारी अगुवाई किया करते थे, वो हमारे लिए दुआ किया करते थे। लेकिन अब तो वो नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, जब हमारे वो अजीज हमारे साथ थे तब भी यीशु मसीह ही हमारा निगहबान था, तब भी यीशु मसीह ही हमको और उनको भी संभाल रहा था।
और आज भले ही एक खाली स्थान है हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आज भी वहीं पर है. He is still taking that stand for you. इसलिए उससे कहिए धन्यवाद यीशु. ओ वो है वादियों का सोसन, उज्जवल तारा, वो करोड़ों में सर्वश्रेष्ठ है. मेरा मुंजी प्यारा है. हम राहत अक्सर खोते ना गम उठाते हैं. ये ही बाइस है यकीन के पास ना जाते हैं. दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बयान करो. इसलिए हम कहते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा योग्य है तेरा नाम. यीशु परमेश्वर का बेटा योग्य है तेरा नाम. मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार करता था और लोग उसके पास आते थे, भीड़ की भीड़ आती थी और लोग सोचते थे यही है, यही मसीहा है, यही उद्धार करेगा, यही इज़राइल को उसकी आत्मिक नींद से, स्लंबर से छुड़ाएगा. लेकिन जब जब वो यूहन्ना पर डिपेंड करते, यूहन्ना चिल्लाकर कहता नहीं, इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला, मैं तो उसके जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं. तुम मुझ पर डिपेंड मत करो, तुम उस पर डिपेंड करो जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज हमारे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया और आप सोचते हैं ओ अब डैडी नहीं है, ओ अब हमारे ये प्रियजन नहीं, हमारी मम्मी अब नहीं है, अब मैं किस पर डिपेंड करूंगा. प्रियो, आज वो लोग भी हमसे यही कहना चाहते होंगे,
मैं नहीं हूं वो जो आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तुम उस पर भरोसा रखो। आज की सुबह यीशु मसीह से आइए हम कह दें, प्रभु मैं अपने भरोसे को आपके ऊपर रिन्यू करता हूं। आई रिन्यू माई कॉन्फिडेंस ऑन यू लॉर्ड जीसस। मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं आप पर भरोसा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज कलीसिया मिलकर आपसे कहती है, वी डिपेंड ऑन यू जीसस, वी डिपेंड ऑन यू, वी डिपेंड ऑन यू एंड यू अलोन, यू अलोन, यू अलोन, यू अलोन। अब आइए परमेश्वर के वचन में चलें। और बहुत लंबा संदेश नहीं दे रहा हूं मैं पिछले कई सप्ताहों से। मुझे लगता है एक छोटी सी बात अगर हमारे दिलों तक रहे और हम उससे कुछ सीख सके, कुछ हिम्मत और ताकत ले सके तो बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश भी छोटा है, 2 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है। पहला है डोंट डू दिस और दूसरा है डू दिस। जिन समयों में मैं और आप चल रहे हैं, जो कठिनाई के दिन हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए हैं, तमाम लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। एज बिलीवर्स, कलीसिया होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते कुछ चीजें हैं जो हमें करने से बचना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनसे हमें अपने आप को परे रखना होगा, और अगर हम ऐसा करें तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा करें जो उचित नहीं है और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाए। सो एक हिस्सा डोंट डू दिस, इन दिनों में हो सके तो ये चीजें ना करें, और फिर दूसरा हिस्सा डू दिस। सो पहले मैं आपको 3 बातें कहूंगा ऐसे समय में क्या ना करें, और फिर 3 बातें उसके विपरीत क्या करें। पहली बात, डोंट मेक assumptions about these times. Don't make assumptions about these times. एक बहुत तकलीफ के साथ अगर मैं कहूं तो पिछले साल भी ये बहुत हुआ और इस साल भी ये बहुत हो रहा है, और आपने भी इन चीजों को महसूस किया हो। हम विश्वासी लोग कई बार कोशिश करते हैं कि हम समय को डिफाइन करें, हम कोई थ्योरी दें, हम आंसर दें, और हम कहें एक्चुअली ये हो रहा है ना, हमें अच्छा लगता है, एक गुड फीलिंग आती है। ओ आई नो, मुझे मालूम है ये बात, एक्चुअली ऐसे नहीं है जैसे बताया जा रहा है, ये ऐसे है। लेकिन प्रभु के लोगों, अनुमान लगाना बहुत डेंजरस हो सकता है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुम समय को पहचानो, मुझे पता है बाइबल में लिखा है डिसर्न टाइम्स। फिर यीशु ने कहा जब समय को पहचानो तो अपने आप को तैयार रखना, आलसी मत हो जाना, प्रार्थना में मजबूत रहना। सो हमें समय को पहचानना है और समय के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। लेकिन सोचिए, रॉन्ग अनुमान लगाने से कितना खतरा हो सकता है ना। मुझे एक बार एक घटना सुनने को मिली जो अक्सर मैं याद करता हूं, कि चीन के लिए बताया जाता है जब चीन में साम्यवाद आने वाला था, बहुत सारा कम्युनिस्ट राज्य आने वाला था, उससे पहले चीन में तमाम कलीसियाओं में 2 प्रकार का प्रचार शुरू हो गया। बहुत सी कलीसियाओं ने यह प्रचार किया कि देखो अब बिल्कुल लास्ट के दिन है और ये कम्युनिस्ट राज्य आने से पहले रैप्चर हो जाएगा और यीशु मसीह हम सबको अपने साथ ले जाएगा, चिंता मत करना। लेकिन दूसरी कलीसियाओं ने यूं प्रचार करना शुरू किया कि देखो साम्यवाद आ रहा है और रैप्चर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, हम प्रभु के साथ चले जाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन अगर रैप्चर नहीं हो तो इस बात के लिए तैयार रहना कि बहुत दुख उठाना पड़ेगा और दुख उठाकर अपने विश्वास को संभालना पड़ेगा। कम्युनिस्ट लोग आ गए, कम्युनिस्ट राज्य आ गया और रैप्चर नहीं हुआ। और इसका प्रभाव यह हुआ कि जिन कलीसियाओं में, जिन पास्टर्स ने यह सिखाया कि डरो मत, रैप्चर हो जाएगा, यीशु मसीह उससे पहले तुमको ले जाएगा, वो कलीसिया के लोग स्थिर नहीं रह पाए, बल्कि उन्होंने सवाल करना शुरू किया। उन्होंने कहा अरे हमको तो आशा थी यीशु मसीह आएगा, रैप्चर हो जाएगा, कहां है रैप्चर, कहां है प्रभु का वायदा, कहां है। और इस कारण वो बैकस्लाइड कर,
लेकिन जिन कलीसियाओं में ये सिखाया गया था कि तुम्हें हर समय के लिए तैयार रहना है, रैप्चर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो भी तुम मजबूत रहना, दुख उठाना, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना, वो लोग विश्वास योग्य बने रहे, वो लोग स्ट्रॉन्ग बने रहे। सो मैं क्या कह रहा हूं, रॉन्ग अजम्पशंस कैन बी वेरी डेंजरस, इसलिए मेहरबानी से अजम्पशंस ना करें। एक पद मैं चाहता हूं आप पढ़ें, ये पद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर से इन दिनों में मैं अक्सर इसको याद करता हूं। खोलिए जरा आमोस उसका 5वां अध्याय, आमोस उसका 5वां अध्याय। सब लोग अगर अपनी बाइबल में पहले खोल ले आमोस उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे इसके 13वें पद को। देखिए कितना अच्छा पद है, लिखा इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय में चुप रहे क्योंकि समय बुरा है। आइए सब लोग मिलकर पढ़े एक बार, आमोस 5:13, 1 2 3। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे क्योंकि समय बुरा है। जी क्या लिखा है, चुप रहे। जब मैं और आप बहुत सारी बातों को अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम शांत रहे क्योंकि समय बुरा है। और मैं केवल चर्च से यही कहना चाहता हूं, रॉन्ग अजम्पशन लगाने से अच्छा है शांत रहना, क्योंकि कोई रॉन्ग बात को समझकर दूसरों को सिखा दे, वो उस पर अपने विश्वास को निर्भर कर दे, ठोकर खा जाए, ओ ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो मैं और आप केयरफुल रहे। बल्कि उसके विपरीत जो चीज मैं करना पसंद करता हूं इन दिनों में खास तौर से, हम सिंपली मान लें कि हमको नहीं पता। अगर कोई आकर मुझसे इस समय पूछे पास्टर क्या हो रहा है, क्या आप कुछ समझा पाएंगे, मेरा एक लाइन का आंसर है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, परमेश्वर ही जाने। क्योंकि बहुत बार परमेश्वर अपने कामों को और अपने चीजों को गुप्त रखता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, नीति वचन में लिखा। सो परमेश्वर बहुत सी बातों को अगर गुप्त रख रहा है तो कोई मनुष्य उसमें हस्तक्षेप ना करे, कोई अनुमान ना लगाए, किसी प्रकार से कुछ ऐसा ना कहे जिससे नुकसान हो जाए। एक पद और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23:28, यिर्मयाह 23:28 मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल में फॉलो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हुआ। यिर्मयाह 23:28 लिखा, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। ओ परमेश्वर क्या कह रहा है, जब लोग अनुमान लगाएंगे तो वो भूसे के समान है, कहां भूसा कहां गेहूं। सो अगर किसी ने मेरी आवाज सुनी है, परमेश्वर कह रहा है, अगर किसी ने मेरा दर्शन पाया है तो वो सच्चाई से मेरे दर्शन को लोगों को बताए। सो चर्च में आपसे क्या कहना चाहता हूं, अनुमान मत लगाए, व्यर्थ के क्या बोलूं हमको तीर नहीं छोड़ने हैं। शायद ये हो रहा है, ओ ये शैतान कर रहा है, फिर कुछ दिन में हम कहते हैं नहीं नहीं ये परमेश्वर कर रहा है, ये परमेश्वर का जजमेंट है। सी इट इज नॉट अ गुड थिंग। बल्कि उससे बेहतर है हम परमेश्वर के कदमों पर जाकर कहें, गॉड आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं आपको भरोसा है प्रभु जी, आप अपने बच्चों को इन समयों में संभालेंगे, आप अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए भलाई ही करेंगे। आमीन। सो प्लीज अनुमान नहीं लगाएं। बल्कि मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, अगर आप कभी मन करे इस पूरे ही अध्याय को आप पढ़े, यिर्मयाह 23 को, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कितनी गंभीर बातें लिखी हैं ऐसे लोगों के लिए जो अनुमान से भविष्यवाणी करते, फीलिंग से भविष्यवाणी करते। उन्होंने सुना कुछ नहीं है, उनको फीलिंग हुई और उन्होंने कह दिया परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उचित नहीं है। मैं एक पद पढ़ा दूं, इसका आखिरी पद, यिर्मयाह इसी का 23 का आखिरी पद, 32 पद, यहोवा की यह भी वाणी है, जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ऐसी प्रोफेसी से कुछ लाभ नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर का हाइप मिल जाता है, थोड़ी देर लोग
एक्साइटेड हो जाते हैं, पंप अप हो जाते हैं, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं है चर्च। और इसलिए प्लीज अनुमान नहीं लगाएं। अनुमान लगा के कुछ भी कहना मेरे और आपके लिए उचित नहीं होगा। जल्दी से दूसरी बात मैं आपको ले चलूं, हमें क्या इन दिनों में नहीं करना चाहिए। डोंट जज अदर्स बिकॉज दे आर सफरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो दुख में हैं इस कारण उनका न्याय मत करिए। अफसोस कई बार मैं और आप बहुत क्विक जजमेंट करने लगते हैं। ओ उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ ना, हाँ क्योंकि ऐसा है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा नुकसान हुआ क्योंकि वो ऐसा करता है। नो नो नो, प्लीज डोंट जज। मेहरबानी से दूसरों का न्याय इस समय नहीं करें। चर्च बहुत गंभीर वचन आज प्रभु मेरे और आपके लिए लाया है। पहली बात क्या करें? व्यर्थ अनुमान नहीं लगाएं। दूसरी बात क्या करें? लोगों को दुख में देखकर उनका न्याय मत करिए। हमें कोई अधिकार नहीं है लोगों का न्याय करने का। परमेश्वर ही जाने कौन किस दुख में गुजरा है, उसका क्या कारण है। मैं और आप न्यायी नहीं है। और एक बहुत गंभीर हिस्सा मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। लूका उसका 13वां अध्याय खोलिए। लूका उसका 13वां अध्याय। हमें ये बातों को केयरफुली सीखना, याद रखना बड़ा जरूरी है चर्च। ऐसा ना हो कि हम किसी तरीके से भ्रम में पड़ जाएं और अपना नुकसान कर बैठे। लूका 13 और मैं पढ़ूंगा पहले 5 पद, आप अपनी बाइबल में केयरफुली देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। पढ़ के डर लगता है ना, ऐसी चीजों को पढ़ के डर लगता है, लगना चाहिए। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम क्या सोचते हो अगर वो लोग तकलीफ में गए तो क्या वो पापी थे और तुम धर्मी हो? बोला नहीं, विपत्ति किसी पर भी आ सकती है, कठिन समय किसी पर भी आ सकता है, मौत हर किसी को फेस करनी है, विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, प्रभु को जानने वाला हो प्रभु को ना जानने वाला हो, एवरीबॉडी हैज टू फेस डेथ। डोंट जज अदर्स। मेहरबानी से दूसरों का न्याय नहीं करें, हड़बड़ाकर कुछ भी मत कहें। ये मत बोलिए ओ हाँ उनके साथ ऐसा हुआ। मैं अपने शब्दों को संभाल के बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कई बार मैं और आप केयरलेस हो जाते हैं और हम बहुत से अनुमान लगाने लगते हैं, बहुत सा जजमेंट करने लगते हैं। नीति वचन 17:5 में लिखा है, जो दूसरे की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बहुत से लोग दुखों में हैं चर्च, बहुत से हमारे अपने लोग दुखों में हैं, बहुत से दुनिया के लोग दुखों में हैं। मेहरबानी से उनका न्याय नहीं करें। मेहरबानी से हड़बड़ाकर लापरवाही से कुछ भी अपने मुंह से मत कहें। कितने लोग ऐसी गलतियां करके अपने लिए पाप बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी से केयरफुल रहे। तीसरी बात जो हमें इन दिनों में नहीं करनी है, डोंट बोस्ट अबाउट एनीथिंग मटीरियल और स्पिरिचुअल। किसी बात में घमंड मत करिए, ना संसारिक और ना आत्मिक। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, तीनों बातें लगभग मिली जुली हैं। पहली बात, गलत अनुमान ना लगाएं। दूसरी बात, लोगों का न्याय ना करें कि वो सफर कर रहे हैं, सही है। तीसरी बात, किसी बात पर घमंड ना करें, ना मटीरियल बात पर घमंड करें और ना ही आत्मिक बात पर घमंड करें, क्योंकि घमंड परमेश्वर को घृणित लगता। वो पता है, नीति वचन 6 में लिखा है 7 बातें हैं जिनसे वो घृणा करता ही, डिटेस्ट। और उसमें पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। किस बात पर घमंड करें हम? सिर्फ इस बात पर कि दूसरे पर विपत्ति पड़ी और हम अभी तक बचे हुए हैं? नो, वी डोंट नो। हमको नहीं मालूम चर्च, हमको नहीं मालूम।
वी हैव नो आइडिया। ये समय अगर पूरे देश पर है तो विश्वासियों पर भी आया है, प्रार्थना करने वालों पर भी आया। बहुत से पासबान जाते रहे। क्या हम ये घमंड करें कि बिलीवर्स पर, पासबानों पर विपत्ति नहीं आएगी? नो, हम किसी बात पर बोस्ट नहीं करें। आपको पतरस याद है, बड़े घमंड से बोला, प्रभु ये सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। राइट, मैं वफादार रहूंगा, जेल जाने तक भी मैं वफादार रहूंगा। और यीशु मसीह ने उसको डांट लगाकर बोले ना, यीशु मसीह ने कहा, पतरस मत कर ऐसे क्लेम, ऐसा घमंड अच्छा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मेरी बात को ठीक समझे तो पतरस का फेथ भी कितना बोस्टफुल था। लोग कहते हैं विश्वास है ये हमारा, बट एट टाइम्स इट इज नॉट फेथ, इट इज बोस्टिंग, इट इज प्राइड, घमंड है। ओ हम बिलीवर हैं, ओ हम पेंटिकॉस्टल हैं, ओ हम स्पिरिट फिल्ड हैं, ओ हम बहुत दुआ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। बट इन चीजों पर घमंड करना डेंजरस है। पतरस के घमंड का क्या हुआ? हमारी भाषा में अगर हम कहें, पतरस के विश्वास का क्या हुआ? एक्स्ट्रावेगेंट फेथ। ओ पतरस का विश्वास देखो, सब छोड़ देते, छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। व्हाट हैपेंड? एक घड़ी भी स्थिर नहीं रह पाया, एक दासी से डर गया और लिखा है धिक्कार देकर कहने लगा, मैं नहीं जानता कौन है ये। और लिखा, यीशु ने घूम कर उसको देखा, यीशु ने घूम कर उसको देखा। चर्च, प्लीज डोंट बोस्ट, प्लीज डोंट बोस्ट। किसी बात पर घमंड करना अच्छा नहीं। घमंड परमेश्वर के नथनों में धुएं के समान चुभता है। यहेजकेल 7 में लिखा है, इट इज स्मोक इन माई नॉस्ट्रल्स। डोंट बोस्ट। मटीरियल बात पर भी बोस्ट मत कर। प्रभु ने आपको अच्छा घर दे रखा है, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसी जगह हैं जहां आप सेफ हैं, प्रेज द लॉर्ड। बट उस बात पर भी घमंड नहीं करिए, नेवर बोस्ट। बल्कि हर बात के लिए परमेश्वर के कदमों पर गिरकर कहिए, प्रभु धन्यवाद, तूने एक और दिन मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है। इट इज नथिंग बट योर मर्सी ओ लॉर्ड। प्रभु ये तेरी दया है, ये तेरी दया है। सो 3 बातें हमने देखी जो हमें नहीं करनी है। अब जल्दी से 3 बातें जो हमें करनी है। इसी के विपरीत पहली बात हमने देखी थी, हमको गलत अनुमान नहीं लगाना है समय को लेकर, क्या हो रहा है। नो, असम्पशंस में मत जाइए। उसके विपरीत क्या करें? उसके विपरीत रेस्ट इन गॉड्स एश्योरेंस। अनुमान लगाने से अच्छा है परमेश्वर के वायदों में विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। और ये विश्राम क्या है? लॉर्ड मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, मुझे नहीं पता स्थिति बदलेगी कि और बिगड़ेगी, बट आई रेस्ट इन यू। मेरा विश्राम तुझ में है। यीशु ने क्या कहा था? थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम, रेस्ट। सो रेस्ट करिए। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर कहूं, बहुत से लोग इन टाइम्स के कारण, वो बीमार तो नहीं है लेकिन मेंटली बहुत ट्रॉमा में है। क्योंकि आप सुबह से रात तक ऐसी न्यूज सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे कलीसिया के लोग, बहुत सारे पास्टर्स, हम सुनते हैं। व्हाट्सएप पर आप कुछ भी खोलिए, इट इज सिर्फ नेगेटिव है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मैं आपसे कह सकता हूं, स्टिल आप अपने माइंड में, अपने सोल में रेस्ट पे रह सकते हैं। प्रभु आपको शांति में रखना चाहता है। हाँ, ये सच्चाई है, चारों ओर हाहाकार मचा है, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर की शांति आपके दिलों में राज्य करे। रेस्ट करिए। मैं 2 हिस्से आपको दिखाऊं जल्दी से, जहां लोग परेशान थे, थोड़ा सा समय को लेकर परेशान थे, हालातों को लेकर परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे समय की कोई बात नहीं करी। आप ध्यान से समझिएगा, वो समय को लेकर चिंतित थे, प्रभु ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया,
समय बदलेगा नहीं बदलेगा कुछ नहीं बताया, कब बदलेगा ये भी नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिससे उनको रेस्ट मिले, उस समय में भी उनको विश्राम मिले। खोलिए डैनियल उसका आखिरी अध्याय, डैनियल लास्ट चैप्टर 12वां अध्याय। आई होप आज के वचन से परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु हमें रेस्ट देना चाहता है। यस, डैनियल 12वां अध्याय। और पढ़ने को तो आप थोड़ा लंबा हिस्सा बाद में पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको पढ़वा रहा हूं इसका 8वां पद मैं पढ़ रहा हूं। देखिए 8वां पद, डैनियल 12:8। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? डैनियल उन सारी बातों को देख रहा है और परेशान है, और परमेश्वर से जाकर क्या पूछ रहा है, प्रभु ये बातें कब बदलेंगी? इन बातों का अंत कब होगा? इन बातों का रेवलेशन क्या है? इन बातों का फाइनल आउटकम क्या होगा? अंत फल क्या होगा? परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया। आप सोचिए, डैनियल जैसे नबी को परमेश्वर ने इस सवाल का कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया। ये नहीं बोला डैनियल 2 साल बाद 4 साल बाद, नो। लेकिन देखिए परमेश्वर ने जवाब में क्या कहा। 13 पद देखिए, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो। व्हाट इज गॉड्स आंसर फॉर ऑल ट्रॉमा? उस सारे भय का जो आपके मन में उठ रहा है, वो तूफान जो आपको घेरने की और दबाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर का आंसर क्या है? यू रेस्ट इन मी, यू रेस्ट इन मी। ओ डैनियल, तू विश्राम कर, भयभीत मत हो। ये टाइम्स परमेश्वर कह रहा है मेरे हाथों में है, तू इन्हें कंट्रोल नहीं करता है, तू सारी बातों को नहीं समझ सकता, इसलिए प्लीज यू टेक सम रेस्ट। तू अपने मन को शांत कर, तू व्यर्थ की चिंता में दिन रात व्याकुल मत हो, छटपटाता मत रहे, तू विश्राम कर। और मैं तुझसे प्रॉमिस कर रहा हूं डैनियल, अंत के दिन तू अपने भाग को जरूर पाएगा। यू विल स्टैंड ऑन योर इनहेरिटेंस। मैंने जो कुछ तेरे लिए रखा है, मैंने जो तुझे वायदा किया है, उस सब मैं तुझे दूंगा। इस बात में तू रेस्ट कर। हालेलुया। आप रेस्ट करिए इस बात में कि परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मुझे और आपको समझ में आए या ना आए, परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप मुझसे आकर पूछिए पास्टर ये समय क्या है, क्या चल रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आई हैव नो क्लू व्हाट इज गॉड डूइंग इन दीज डेज, बट आई हैव सम होप एंड सम फेथ कि परमेश्वर इस समय में भी विराजमान है, और परमेश्वर काम कर रहा है, और परमेश्वर अपने काम को पूरा भी करेगा। रोमियो 9:28, परमेश्वर अपने काम को शीघ्र पूरा करेगा। आमीन। आप मेरे साथ हाथ उठाकर कहेंगे आमीन। परमेश्वर काम कर रहा है, यही हमारे लिए विश्राम की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको नहीं भुलाया है, यही विश्राम की बात। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, विश्राम की बात है। अंत में हम अपने इनहेरिटेंस को पाएंगे, विश्राम की बात। रेस्ट इन गॉड। सो पहली बात का आंसर हमने देख लिया। समय को लेकर परेशान ना हो, अनुमान मत लगाइए। आप आंसर लाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है। सिस्टर, ब्रदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप से कहना चाहता हूं, वी आर नॉट द आंसर। हम उत्तर नहीं है, यीशु मसीह उत्तर है, और वो जिस पर चाहेगा उस पर जाहिर करेगा। आप पर करे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप उससे स्पष्ट सुने, साफ सुने, तभी लोगों से कहें। जब तक स्पष्ट ना हो, मरियम के समान उस बात को अपने मन में रखे रहना, दूसरों से मत कहना। दूसरी बात, जल्दी से, हमने देखा था, डोंट जज पीपल, क्योंकि वो दुख में हैं, सफर कर रहे हैं, उनका न्याय मत करिए, उनके लिए टिप्पणी मत करिए, उनके लिए कुछ भी लापरवाही से कह मत दीजिए। उसके विपरीत क्या करें? डोंट जज पीपल बट मर्सी देम, मर्सी देम। उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए। आमीन। उस दया में
आपसे जो बन पड़ता हो आप उनके लिए करिए। अगर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत बड़ी मर्सी है, बहुत बड़ी मर्सी है। लेकिन फिर वो प्रार्थना दिल से, विश्वास से, थोड़ा त्याग करके, थोड़ा दुख उठाकर, बोझ के साथ करें। सिर्फ किसी से ये कह देना हाँ ठीक है हम आपके लिए दुआ करेंगे, और फिर एक लाइन में दुआ करके प्रभु उसको चंगा कर दे प्रभु, नो, आई थिंक वो हमने मर्सी नहीं करी है, हमने सिर्फ ड्यूटी पूरी करी। मर्सी करना ये है, अगर हमने किसी को कहा हम आपके लिए दुआ करेंगे, उनको अपने दिल में जगह दीजिए। टेक दैट बर्डन इन योर हार्ट, और उनके लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करिए। हो सके प्रभु दया करे, है ना। कई बार हम कहते हैं ना आंसू बहा कर दुआ करो, आंसू भी अपने आप से नहीं निकलते, आंख दबा दबा कर आंसू निकालने से कुछ नहीं होता। कई बार मैं कुछ सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, कई बार लोगों को लगता है जब तक हम थोड़ा रोएंगे नहीं तब तक दुआ में मजा नहीं आएगा, जब तक हमारी थोड़ी आवाज रोने जैसी नहीं होगी, कुछ आंसू नहीं आएंगे। नहीं, जो कुछ ईमानदारी से हम करेंगे ना वो परमेश्वर के सामने करेंगे। आपको आंसू आ रहे हैं पवित्र आत्मा में तो आंसू बहाकर दुआ करिए, नहीं आ रहे हैं नॉर्मली दुआ करिए। डोंट थिंक कि हमारे इस तरीके से करने से ही परमेश्वर सुनेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। खैर, हम अपने विषय पर लौट आए। लोगों पर दया करें, उनके लिए दुआ करें। और कैसे दया कर सकते हैं? उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हमको पता है किसी तरीके से हम उनकी कुछ मदद कर सकें, उनकी मदद करिए, दया करिए, यीशु मसीह की दया में होकर लोगों की सहायता करिए। एक और तरीके से आप लोगों पर दया कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनकी बात सुनकर। और इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत बार सुनने वाले लोग नहीं मिलते, बोलने वाले लोग मिलते हैं। एडवाइस करने वाले लोग खूब हैं चर्च में, हम सब एडवाइस कर सकते हैं, सब। सुनने वाले लोग, सोचिए अभी समय थोड़ा सोचिए, आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपने दिल की सारी बातें कह सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि वो उस बात को सीक्रेट रखेंगे? आई थिंक एक या दो होंगे, या शायद वो भी ना हो। अफसोस आज लिसनिंग ईयर्स नहीं मिलते। मैं आपको बहुत गंभीरता से कुछ सिखा रहा हूं चर्च। इस समय मर्सी करिए, जब लोग आपको फोन करें ना, उनकी सुनिए, लेट देम स्पीक। उनका दिल भरा हुआ है, उनके अंदर डर है, सुनिए तो कम से कम, शायद आपके सुन लेने से उनको राहत मिल जाए। उन्होंने आपको इसलिए फोन नहीं किया कि आप प्रोफेसी दें, नो, उन्होंने सिर्फ इसलिए फोन किया है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपना बोझ बांट सके। और होता क्या है, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अभी किसी ने आधी लाइन कही नहीं कि हमने सुबह जो बाइबल में पढ़ा हम उस पर पूरी प्रीचिंग शुरू कर दें, और वो व्यक्ति आधे घंटे बात करने के बाद भी उसी बोझ में पड़ा रह जाता है, उसका बोझ हल्का नहीं हो सकता। बिकम लिसनिंग ईयर। सो बहुत तरीके हैं जिससे आप मर्सी कर सकते हैं। यीशु मसीह भी ये करता था। अगर मैं सिर्फ याद दिलाऊं आपको, यीशु मसीह लोगों के लिए दुआ करता था, रात रात दुआ करता था। यीशु मसीह लोगों की मदद करता था, यीशु मसीह लोगों की बातें सुनता था, बीच में टोकता नहीं था। दो एग्जाम्पल याद दिलाऊं आपको। जक्कई, आज मैं तेरे घर आऊंगा, और फिर कुछ नहीं बोला, चुप। नो प्रीचिंग, नो टीचिंग, नो प्रोफेसी। आप इमेजिन करिए ना, यीशु मसीह जक्कई के घर में है और यीशु मसीह शांत है, बिकॉज ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन। जक्कई, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज तू बोल। और जक्कई के दिल में क्या भरा हुआ था, इट ऑल केम आउट।
और जक्कई ने कहा, लॉर्ड मैं आज तेरे सामने मान लेता हूं अपने गुनाहों को और छोड़ देता हूं। जब जक्कई पूरी बात बोल चुका, तब जीसस ने एक स्टेटमेंट दिया, आज इस घर में उद्धार आया। बिना माइक ऑन करे मेरे साथ बोलिए इसी स्टेटमेंट को, आज इस घर में उद्धार आया। कैसे आया वो उद्धार? यीशु मसीह ने प्रीच तो किया नहीं, यीशु मसीह ने टीचिंग तो दिया नहीं, यीशु मसीह ने प्रोफेसी भी नहीं किया। उद्धार कैसे आ गया? हमारी थ्योरी यह है कि जब तक हम सुनाएंगे नहीं वो बचेंगे नहीं। और प्रभु के एक महान सेवक ने ऐसा कहा, प्रीच द गॉस्पेल ऑल द टाइम एंड व्हेन वेरी मच नीडेड देन यूज वर्ड्स। हर समय में सुसमाचार सुनाओ, बहुत जरूरत पड़ने पे ही शब्दों का उपयोग करो। अरे यीशु मसीह बिना आपके प्रीचिंग के उद्धार आ गया। एक और घटना याद दिलाऊं, एक स्त्री है, बीमार है, यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? वो स्त्री डरते डरते आई और लिखा है उसने पूरी बात आरंभ से अंत तक यीशु को बताई। सोचिए टाइम लगा होगा, 12 साल की स्टोरी उसने सुनाई। 12 साल से शी वाज सफरिंग, और 12 साल की स्टोरी सुनाने में समय लगा होगा चर्च। बट क्या यीशु ने बीच में टोका? क्या यीशु ने बीच में प्रचार किया? क्या यीशु ने बीच में कहा रुक जाओ, बहुत बोल लिया, थोड़ी मेरी सुनो? नो, जीसस was the best listener. Jesus is still today the best listener. यीशु आज भी ऐसा दोस्त है जो आपकी बात को धीरज से सुनेगा, चुप रहकर सुनेगा, आप जो कहेंगे वो सुनेगा, और सुनने के बाद वो एक ही लाइन कहेगा और आपको शांति मिल जाएगी। बट बिलीवर से, प्रभु के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, लोगों पर मर्सी करिए, सुनिए, थोड़ा सुनिए, बहुत मत बोलिए, सुनिए। और जब आप उनकी सुनेंगे तब आप उनके लिए ठीक से जवाब दे पाएंगे। बिना सुने हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो बहुत से और तरीके हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आखिरी बात बोल रहा हूं और फिर हम समाप्त करेंगे। हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा था? किसी बात पर घमंड नहीं करें, बट उसके विपरीत हम्बल योरसेल्फ वेरी ट्रूली, बहुत ईमानदारी से अपने को नम्र करें, बहुत ईमानदारी से। क्योंकि जब मैं और आप अपने आप को नम्र करेंगे तो बाइबल की वो बात पूरी होगी, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। एक बार और बोलिए, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर, जो हम्बल है और जो हम्बल नहीं है उनके लिए क्या लिखा है? परमेश्वर उनका सामना करता है। आपको अनुग्रह चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है, अपने आप को दीन कर दीजिए। परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, लॉर्ड मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मेरी कोई हैसियत नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और अभी तक भी अगर मैं कुछ कर सका हूं किसी के लिए भी तो वो तेरी दया है। आई विल नॉट बोस्ट अबाउट इट। मैं उस बात में घमंड नहीं करूंगा। लॉर्ड अगर मैं अभी तक इस वायरस से बचा रहा तो मैं इसमें घमंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे बचा करके रखा। दीन हो जाइए, परमेश्वर उठाएगा। पतरस कहता, पहला पतरस 5वें अध्याय में कहता, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन कर दो, तब वो तुम्हें नियुक्त समय में उठाएगा। सो अपने आप को दीन कर। और दीनता के विषय में एक शब्द मैं देना चाहता हूं जो याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दीनता इज रिपेंटेंस, पश्चाताप। जब मैं और आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं ना, वो है दीनता, वो है दीनता। और उस पश्चाताप को परमेश्वर कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा, उस दीनता को परमेश्वर कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। सो आज हमने 3 बातें देखी जो हमें नहीं करनी है, और उसके विपरीत 3 बातें जो हमें करनी है। पहली बात, व्यर्थ अनुमान नहीं लगाए। कोई आपसे सवाल पूछे, हम्बल होकर कहिए मुझे नहीं पता, प्रभु ही जाने।
लेकिन उसके विपरीत इस बात में विश्राम कीजिए, परमेश्वर है, इन समयों में भी परमेश्वर है और उसके वायदों से आपको शांति मिले। दूसरी बात हमने देखा, कोई तकलीफ में है इसलिए उसका न्याय मत करिए, उसके लिए चर्चा मत करिए, उसकी बातें मत चलाइए। हाँ उसके साथ होना ही था ऐसा, नो नो। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, जो दूसरे की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। दूसरे लोग तकलीफ में हैं, क्या जाने वो उस तकलीफ से उभर जाए और कल को हमें जरूरत पड़े। लेकिन जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाए। मर्सी करिए ना लोगों का। मर्सी करना आपके दिल को इतना जॉय से भर देगा जो कोई और चीज नहीं भरेगी। बट वो मर्सी मर्सी तब होगी जब हमने बिना किसी चतुराई के उसको किया। कोई तारीफ पाने के लिए मत करिए, फिर वो मर्सी नहीं है। यीशु ने कहा जो तुमसे प्रेम करते हैं, अगर तुम उन्हीं से प्रेम करोगे तो कौन सा बड़ा काम करते हो, चुंगी लेने वाले ऐसे ही करते। मर्सी तो तब है जब हमने किसी के लिए कुछ किया और उसको पता भी ना चले कि हमने उसके लिए। मर्सी तब है जब हमने किसी के लिए कुछ किया और हम उससे कहते भाई किसी को मत बोलना। यीशु यही तो कहता था, अंधे को चंगा करके क्या बोलता था, जा किसी को मत बताना। कोढ़ी को शुद्ध करके क्या बोलता था, किसी को मत बताना, किसी को मत बोलना। और अगर बताना भी तो बोला परमेश्वर ने किया, मेरा नाम मत लेना। दैट इज मर्सी, दैट इज प्योर मर्सी, दैट इज मर्सी दैट जीसस डस। ये दया है जो यीशु मसीह इन दिनों में मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करता है। मर्सी करिए और खामोश रहिए। मैं आपको सच बोलता हूं, दिल में ऐसा ओवरफ्लोइंग जॉय आएगा ना जो किसी और चीज से नहीं। तीसरी और आखिरी बात, किसी बात पर घमंड नहीं करें, लेकिन उसके विपरीत अपने आप को दीन करें, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें लॉर्ड मैं किसी लायक नहीं हूं प्रभु, केवल तेरी दया है मेरे ऊपर और इसलिए मैं किसी बात पर घमंड नहीं करता। पिछला साल पार होकर मैं इस साल आ गया, मैं घमंड नहीं करता। ये साल भी मैं पार होकर अगले साल पहुंच जाऊंगा प्रभु, इसमें भी घमंड नहीं है प्रभु। इट इज नथिंग बट योर मर्सी, इट इज नथिंग बट योर मर्सी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांचें और यीशु मसीह के सामने आकर जहां पर पश्चाताप करना है, जिस बात में क्षमा मांगनी है उसे मांगे। उसे कहे प्रभु मुझे माफ कर, मैंने व्यर्थ बहुत सा अनुमान लगाया, आधे समय में कहता रहा ये शैतान कर रहा है, फिर आधे समय के बाद मैंने कहा नहीं ये तो परमेश्वर कर रहा है। ऐसे अनेकों अनुमान मैंने लगाए, प्रभु मुझे माफ कर। मेरा क्या अधिकार है प्रभु कि मैं तेरी बातों में अनुमान लगाऊं। Who am I, Lord? Nothing but dust. Nothing but dust. I repent before you, Jesus. मैं तेरे कदमों पर गिरकर तौबा करता हूं प्रभु, माफी मांगता हूं। मैंने अपनी थ्योरीज बनाई जबकि मैं जानता कुछ नहीं था, बट मैंने बहुत से लोगों से ऐसे बात करी जैसे मैं सब कुछ जानता। मैंने बहुत से लोगों को बहुत सी बातें सिखाई जैसे मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूं। बहुत सी बातें मैंने ऐसे कही जैसे मानो मुझे सीधे स्वर्ग से मिली हो, जबकि वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स थी। प्रभु मुझे माफ कर। आई रिपेंट लॉर्ड, आई रिपेंट लॉर्ड। मैं तौबा करता हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर अगर मैंने किसी को दुख में देखकर उसका न्याय किया हो और मेरे मन में भी ये विचार उठा हो इस व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना था। मुझे माफ कर दो। Forgive me Lord, forgive me Lord, forgive me Jesus,
तू तो बचाने वाला प्रभु है। तेरे दिल में नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती प्रभु। लेकिन अगर मेरे दिल में ऐसे विचार उठे हैं, अगर किसी को दुख में देखकर मैंने किसी और से उसकी चर्चा करी है, मुझे माफ कर प्रभु। लेकिन उसके विपरीत प्रभु अब मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर कि मैं लोगों के साथ मर्सी कर पाऊं, और वो भी प्योर मर्सी, वो मर्सी जो आप करते हैं प्रभु। दिखावे की मर्सी नहीं, प्रशंसा पाने की मर्सी नहीं प्रभु, वो मर्सी, वो दया जो आप करते हैं प्रभु। काश प्रभु मैं लोगों के लिए एक भरोसेमंद भाई बन पाऊं, भरोसेमंद बहन बन पाऊं, जिससे वो अपनी बातें कह पाए और फिर मैं उन बातों की चर्चा ना फैलाऊं, बल्कि उन लोगों को शांति मिल जाए। यही मेरा एक बोझ हो, मेरी एक सेवा हो प्रभु। प्रभु मेरी ये भी प्रार्थना है, अगर किसी बात में मैंने घमंड किया हो, मुझे माफ कर। अगर मैंने किसी बात में घमंड का विचार किया हो, ओ ये वायरस मुझे नहीं छू सकता, ओ ये वायरस मेरे पास नहीं आएगा, अगर ऐसा कोई घमंड हमारे दिल में उठा, या किसी बात में हमने तुझसे बढ़कर भरोसा किया हो, आज हमें माफ कर दे। आज हम तेरे कदमों पर गिरकर कहते हैं प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो असहाय हैं, हम तो कमजोर हैं, और हम अपने को बचा तक नहीं सकते। अगर हम अभी तक बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, इट इज योर मर्सी ओ लॉर्ड, इट इज योर मर्सी। थैंक यू फादर, अपनी दया हम पर कर, अपनी दया हम पर कर, हम तेरा धन्यवाद। प्रभु अनुग्रह दे हम सच्ची नम्रता में चल सकें। जब जब हमसे गुनाह हो, घमंड का विचार आए, हम दीन हो सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम पश्चाताप कर सके। प्रभु हर घड़ी पश्चाताप में बने रहें, दीनता में बने रहें, क्योंकि तू दीनों पर अनुग्रह करता है। हम तेरा अनुग्रह पाना चाहते हैं, इसलिए हम दीन बने रहे प्रभु, हम दीन बने रहे। अगर तू हमारे द्वारा इन दिनों में बड़े बड़े मिरेकल्स भी कर दे, फिर भी हम दीन बने रहे। हम किसी के लिए दुआ करें और वो व्यक्ति इंस्टेंटली हील हो जाए, फिर भी हम दीन बने रहे। हम किसी की मदद करें और उस व्यक्ति की बड़ी सहायता करें, उसमें भी हम दीन बने रहे, क्योंकि तू दीनों पर अनुग्रह करता है, तू दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु हम सब पर अनुग्रह कर, हम सबको दीनता में बढ़ा प्रभु, ताकि हम तेरा अनुग्रह पाए। इस रोशनी में जो तेरे वचन की रोशनी है, बढ़ते चले जाए, इन कठिन दिनों को भी पार कर जाए, उस पार पहुंचकर तेरी बड़ी महिमा कर पाए। ऐसा अनुग्रह तू हम सबको प्रदान कर। धन्यवाद, धन्यवाद तूने मुझसे बात करी प्रभु। मैं आशा करता हूं तूने अन्य भी अपने बच्चों से बात की है। हम सबको अनुग्रह दे, हम तेरे वचन की रोशनी में बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा सिर्फ तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अंतिम प्रार्थना का साथ करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस घंटे के लिए कि जब तमाम तेरे लोग अलग अलग स्थानों से, अपने घरों से इस माध्यम से जुड़कर प्रभु तेरी आराधना और परस्तिश करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, तुमने अनुग्रह दिया, हम अपनी आवश्यकताओं को और अपने तमाम प्रिय लोगों की आवश्यकताओं को आपके अनुग्रह के सियासत के पास ला सके। और हम विश्वास करते प्रभु, आपने तमाम व्यक्तियों को ग्रहण किया है और अपने लोगों को चंगाई और छुटकारा और हर प्रकार की आशीष दे दी है। धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन के लिए जो तूने हम तक पहुंचाया, ताकि हम उन बातों को जो हमें नहीं करनी चाहिए उसको छोड़ें, और जो हमने सीखी है प्रभु उनको करते हुए प्रभु तेरे अनुग्रह में अपने जीवन को गुजारें और तुझको महिमा देते हुए तुझ पर भरोसा रखे रहें।
हमारी प्रार्थना इस वचन के द्वारा प्रभु एक एक को बहुत आशीष दे। अब एक बार फिर हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पूरी कलीसिया पर, तमाम प्रिय लोगों पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी विनती है प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह बना रहे, आगे को तेरी सुरक्षा उनको बनी रहे और तेरे प्रेम में, तेरे भय में अपने जीवन को गुजार के तुझको अपने जीवन से महिमा देते रहे। सारी विनती को ग्रहण करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के मुबारक व जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे, आमीन।